अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को, और इनसे आप सब लोग परिचित हैं। हरि बोल। गौरी गोपाल भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है और बहुत आनंदित कर देने वाली बात यह है कि जब हम यहाँ आए और आज के युवाओं को इस प्रकार धोती कुर्ता पहने देखा, माथे पर तिलक लगाए देखा, तो थोड़ी देर में तो ये लगा कि हम सतयुग में आ गए हैं। जय हो जय हो। और ये पूरा संस्कार जो बच्चों को दिया है, पूज्य महाराजा श्री के चरणों में बारंबार नमन कि आपने इस क्षेत्र में ये संस्कार को जीवित रखा है। हरि बोल। पूज्य भैया श्री नरेश भैया जी के लिए सुंदर तालियां हों, हरि बोल। क्योंकि इन्होंने इस संस्कार को, सनातन को, संत हैं तो संस्कार हैं, संत नहीं तो संस्कार नहीं। पूज्य भैया जितनी सराहना की जाए इनके कार्य की, और आज जो बच्चों ने मंच में जो सुंदर सा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का आयोजन किया, अभिनय किया, अत्यधिक रोमांचित करने वाला यह सुंदर सा कार्य था। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ने सबने अपना अपना किरदार बहुत अच्छी तरह से किया, अच्छी तरह से अपना कार्य पूरा किया। उपस्थित मंच में सभी विद्वानों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। हमारे साथी हमारे भैया श्री यहाँ विराजमान हैं, भैया इंद्रेश भैया जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए भैया जी का, जिन्होंने भगवान में अपने आप को समर्पित कर दिया है। जरा भी जहाँ भी इनकी वाणी सुनते हैं, बस वहाँ यही लगता है कि इस घोर कलयुग में हम सूरदास जी महाराज का पावन दर्शन कर रहे हैं, जिनके सुंदर भाव इनके हृदय में प्रकट हैं और जिनके सुंदर पद आपके हृदय में प्रकट हैं। उनका भाव, उनके पद आप श्री गाते हैं, और सभी महापुरुषों के पद आप अपने भी पद गाते हैं लिख करके, ठाकुर जी को श्रवण कराते हैं। पूज्य भैया बटुक जी को बहुत बहुत साधुवाद के आज के इस यूथ को आप सबने जोड़ रखा है और सनातन का परचम लहरा रखा है। पूज्य महाराजा श्री को, पूज्य मैया जी को, सभी आचार्य चरणों को कोटि कोटि नमन। मैया जी ठीक हैं आप लोग? सुनाएं कुछ आपको? क्या सुनाएं? चलिए सबसे पहले ये सुनते हैं कि जीवन में जरूरी क्या है, भगवान को क्या जरूरी है। कई बार हम भगवान को वो चढ़ाते हैं, वो देते हैं जो भगवान को चाहिए ही नहीं। आपके मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, बट हैं, पड़े हैं। उसी तरह भगवान को भी कुछ चीज़ें नहीं चाहिए पर आप देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। भगवान को आप दो चीज़ों से समझिए।
आप दो चीज़ें देते हैं भगवान को, आप बताइएगा कि इनमें से ज़्यादा प्रिय भगवान को क्या है। एक तो आप भगवान की करते हैं पूजा और दूसरा है प्रेम। अब आप बताइए कि भगवान को पूजा पसंद है या प्रेम पसंद है? क्या? प्रेम। और आप क्या करते हैं? पूजा। आप पूजा करते हैं, एक माला चढ़ाएंगे, एक सुंदर सा मिठाई का डिब्बा ले आएंगे, सुंदर सा ठाकुर जी को धूप बत्ती अगरबत्ती खूब नैवेद्य ये वो सब पूजा करेंगे। अब ये बताइए कि जितनी पूजा आप भगवान की करते हैं उतनी ही पूजा आपका पति आपकी करे, आपको माला पहनाए, आपकी आरती उतारे, आपको धूप दिखाए, आपको मिठाई का डिब्बा दे, आपकी स्तुति गाए, पूजा आपकी करे और प्यार करने पड़ोसन से चला जाए, चलेगा? नहीं। सोचो, यही काम स्त्रियां करें पुरुषों के साथ। आपकी पत्नी आपकी पूजा करे, आपकी स्तुति करे और प्यार करे पड़ोसी से, आपको चलेगा पुरुषों को? सोचिए कि जिस पूजा से आप खुश नहीं हैं, जिस पूजा से आपके पति खुश नहीं है, आपका बेटा आपकी खूब पूजा करे पर आपसे प्रेम के दो शब्द भी ना कहे, तो क्या माँ बाप उसकी पूजा से खुश होंगे? नहीं। सोचिए कि जिस पूजा, जिस फॉर्मेलिटी, जिस औपचारिकता से आप और हम प्रसन्न नहीं होते, उस पूजा से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? इसलिए भगवान को चाहिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को क्या पसंद है? पूजा प्रेम नहीं है, परंतु प्रेम पूजा है। भगवान की पूजा यदि प्रेम है तो प्रेम के साथ फिर जो आप करेंगे वो सब पूजा कहलाएगी। आप देखिए, दुर्योधन ने 56 भोग परोसे भगवान जी को, क्या भगवान ने स्वीकार किए? दुर्योधन की पूजा भगवान ने स्वीकार की? नहीं। पर विदुरानी के प्रेम भरे छिलके स्वीकार किए कि नहीं? यदि प्रेम है तो छिलकों का भी भोग स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन की कोई पूजा स्वीकार नहीं की भगवान ने। इसलिए पूजा नहीं, प्रेम। प्रेम के बाद जो आप करेंगे वो सब पूजा कहलाएगी। आप भगवान को गाली देंगे प्रेम से तो वो भी पूजा कहलाएगी, क्योंकि गोपियां प्रेम से गालियां देती हैं। मधुप कितब बंधो मास प्रशांग्रिम शपत्न्या। हे कितब, हे कपटी, तुम एक जन्म के नहीं जन्म जन्म के कपटी हो। गोपियां गालियां देती हैं भगवान को, तुम कपटी हो, एक जन्म के नहीं अनेक जन्म के। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने? बहुत सारी शिकायतें की, क्योंकि शिकायतें कहाँ हैं? जहाँ प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी है। 2 अगरबत्ती जलाओ, घुमाओ, माला पहनाओ, मिठाई का डिब्बा। बिहारी जी के मंदिर में तो कई बार हमने अपनी आंखों से देखा, लोग डिब्बा ले जाते हैं मिठाई का, पहुंच तो पाते नहीं है बिहारी जी के पास, तो डिब्बा दूर से ही फेंक देते हैं। सोचो वो डिब्बा जाके भगवान के मुंह में लग जाए, माला फेंक देते हैं, लग जाए तो क्या हाल होगा? ये पूजा नहीं है, ये सिर्फ आप कह रहे हैं, औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर रहे हैं। भगवान को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना आपके मिठाई के डिब्बे की ज़रूरत है, ना पुष्पों की ज़रूरत है, ना आपके रुपया पैसा, ना सोना, ना चांदी की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? आपका पति आपको सोना दे, चांदी दे, सब कुछ दे, बस प्यार ना करे, आपको प्रेम ना करे, तो क्या आप सुखी हैं? आपका बेटा आपको गाड़ी दे, बंगला दे, माँ रहो गाड़ी बंगले में रहो, खूब ऐश से करो रहो, पर आपसे प्रेम नहीं करेगा, समय नहीं देगा आपको रत्ती भर, सुखी रहेंगे आप? बिना प्रेम के आपकी ज़िंदगी वीरान है, तो बिना प्रेम के भला भगवान को कैसे पाया जा सकता है? विचार करो। इसलिए प्रेम की पाठशाला में उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने वृंदावन भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। तो भगवान की पूजा करेंगे या प्रेम?
क्या करेंगे? सच्चा प्रेम, झूठा प्रेम नहीं। कितना प्रेम? कितना प्रेम? जितना अपने बेटे से करते हो, जितनी जरूरत आपको परिवार की है, उसी प्रकार परिवार का एक हिस्सा भगवान को मान के भगवान से परिवार के एक सदस्य की तरफ प्रेम करना चाहिए, समर्पण भाव से प्रेम करना चाहिए भगवान से। तो ये तो रही कि भगवान को पसंद है प्रेम, तो आप पूजा में ना उलझे रहो। पूजा अपनी जगह सही है, ठीक है, सब सही है, पर पूजा के पहले क्या प्रेम है तो सब सही है। प्रेम नहीं है तो कोई भी पूजा हो आपकी सब व्यर्थ है। इसलिए पहले प्रेम। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, आज आपके लिए दूसरी बात यह है, बताइए हम भारतीयों का पहनावा क्या है? पैंट शर्ट या धोती कुर्ता? जोर से। तो आप भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं? यदि बचाना चाहते हैं तो आज संकल्प लीजिए कि हर संडे जहाँ जाएंगे, दोस्तों से मिलने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, जहाँ जाएंगे धोती कुर्ता पहनकर और मस्तक पर तिलक लगा के जाएंगे। अपनी संस्कृति, जब मुसलमान भाइयों को टोपी लगाने में शर्म नहीं है तो आपको धोती कुर्ता पहनने में और मस्तक पर तिलक लगाने में शर्म किस बात की? और यदि शर्माते रहे तो लोग, शराब पीने में शर्म नहीं आती, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, निंदा चुगली करने में शर्म नहीं आती, धोती कुर्ता पहनने में, तिलक लगाने में शर्म आती है। यदि हमें अपनी संस्कृति का पालन करने में शर्म आने लग जाएगी तो बताओ फिर कौन संस्कृति का पालन करेगा? पाकिस्तानी आएंगे क्या धोती कुर्ता पहनने और माथे पर तिलक लगाने? तो संस्कृति का पालन, अपने धर्म का पालन कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, हम सब करेंगे। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि हम एयरपोर्ट जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हम देश विदेश कहीं भी जाएं, अपने लिबास में जाते हैं, धोती कुर्ता पहनकर माथे पर तिलक लगाकर जाते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। यदि हम अपनी संस्कृति के लिए तत्पर हैं तो आपका भी धर्म है, ये संस्कृति आपकी भी है, ये धर्म आपका भी है, और आप चाहें तो बचाएं और आप चाहें तो मिटाएं। अब निर्णय आपको करना है। शर्म किस बात की? शर्म उसे आए जो शराब पी रहा है, झूठ बोल रहा है, सिगरेट पी रहा है पूरी रात। अब देखो बड़े बड़े शहरों में, आप दिल्ली जैसे महानगर में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं, यहाँ देखिएगा पूरी रात लड़के लड़कियाँ आज थिएटरों में जाके पूरी रात शराब पी के डिस्को करते हैं, नाचते हैं। उन्हें नाचने में, शराब पीने में शर्म नहीं आती, इतने थक जाते हैं नाचने में शराब के नशे में कि सवेरे लोग उठा के उनको ले जाते हैं। ये बात सही है या गलत है? सही है। बड़े बड़े शहरों में ये हो रहा है। जब आपको शराब पीने में, पर पुरुष के साथ रात भर नाचने में शर्म नहीं है तो हम अपने संस्कृति का पालन करने में, धोती कुर्ता पहनने और माथे पर तिलक लगाने में शर्म आएगी? यदि शर्म आई तो दुर्भाग्य है हमारा। तो कितने लोग आज से संकल्प लेते हैं कि हम जहाँ जाएंगे, कम से कम हम ये नहीं कहते 6 दिन आप ऑफिस में जाओ, स्कूल जाओ, हम वहाँ, ठीक है, आप संडे तो स्वतंत्र हैं, संडे की संडे स्वतंत्र हैं। तो कितने लोग संडे के संडे अपने धोती कुर्ता के पहनावे में जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे? कितने लोग हाथ उठा के मुझे वचन देंगे कि आप सदा इसका पालन करेंगे? आप करेंगे? शर्म तो नहीं आएगी? नहीं। ये रही दूसरी बात। अब तीसरी बात सुनिए। समय है आपके पास? समय है? मैं खड़ा हो जाऊं? अब सुनिएगा। तीसरी बात जो आपको सुनाने के लिए हम आए हैं, और पूज्य महाराज श्री जैसे महान संत ये चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे जो कहना चाहता हूँ वो समझ लीजिएगा, इशारों में, क्लियर नहीं, इशारे होंगे, आपको समझना होगा। एक बात बताइए, आप सब मूवी तो देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, टीवी सीरियल, मूवी, पिक्चरें सारे लोग देखते हैं। आपने देखा है आज जितनी भी पिक्चरें बनती हैं वो संतों के खिलाफ बनती हैं, संतों को टारगेट करके बनती हैं, संतों को गलत दिखाया जाता है, संतों को नीचा दिखाया जाता है, संतों का अपमान किया जाता है आज की मूवियों में और जितने भी सीरियल इत्यादि हैं सब में। आप जानते हैं इसके बीच का, इसका कारण क्या है, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? आज मैं उस षड्यंत्र से आपका पर्दा उठाता हूँ, ध्यानपूर्वक मेरी बात समझिएगा। संत क्या कहते हैं? आपके बीच में पूज्य महाराज श्री बैठे हैं,
पूज्य इंद्रेश जी बैठे हैं, भैया जी बैठे हैं, या जितने भी संत बैठे हैं, आपके घर में कोई साधु आता है ना तो क्या कहता है? बेटा शराब ना पीना, बेटा गांजा ना पीना, बेटा बीड़ी ना पीना, बेटा सिगरेट ना पीना, बेटा सही रास्ते पर चलना। ऐसा कहते हैं कि नहीं सब संत? हमारे देश के तमाम संत यही कहते हैं, शराब ना पियो, सिगरेट ना पियो, पर नारी पर पुरुष का सेवन ना करो, ये कहते हैं या नहीं? अब पिक्चर बनाने वालों को संत लोग क्यों अच्छे नहीं लगते, इसका कारण सुनो। पिक्चर बनाने वाले पिक्चर बना के प्रचार किसका करते हैं? शराब का। शराब में, पिक्चरों में गाने हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये गाने किसने बनाए? पिक्चर बनाने वालों ने। अब जब कोई बच्चा सुनेगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो वो भी सोचेगा कि टेंशन किसके पास नहीं है, वो भी एक पैक मार लेगा। मतलब ये पिक्चर बनाने वाले क्या चाहते हैं कि आप शराब पिएं। और वो संतों से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि संत शराब का विरोध करते हैं, और शराब बनाने वाली कंपनियां पिक्चर बनाने वालों को खूब पैसा देती हैं कि तुम खूब प्रचार करो ताकि शराब बिके। और संत कहते हैं शराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पिक्चर बनाने वालों को संत पसंद नहीं है, क्योंकि दोनों अपोजिट बातें हो गई। वो करते हैं शराब का समर्थन और हम करते हैं शराब का विरोध। तो संत जो हैं वो विरोध करते हैं, तो वो लोग संतों को बदनाम करने लग गए कि इनको एक काम करो, ऐसा बदनाम कर दो, ऐसा उंगलियां उठा दो कि ये यूथ आज का बच्चा इनको सम्मान ही ना करे, इनका आदर ही ना करे, ताकि इनकी शराब धड़ल्ले से बिकती रहे। दूसरा, हम में से आज तक किसी संत ने कहा कि गुटखा खाओ? आज तक भारत के किसी संत ने आपसे कहा कि गुटखा खाओ? बोलो हाँ या ना। नहीं कहा। कहा क्या? छोड़ो। लेकिन पिक्चर बनाने वाले लोग, जिनको आप सुपर डुपर स्टार बनाते हैं, जिनकी डीपी अपने मोबाइल पर सजा कर रखते हैं, वो क्या कहते हैं? दाने दाने में केसर का दम। वो आपके बच्चों को क्या खिलाना चाहते हैं? जोर से आप बताइए, गुटखा खाने में आपका हित है या अहित है? तो आपको गुटखा बेचा जा रहा है? बोलो हाँ या ना। पिक्चर तो एक बहाना है, उनको तो गुटखा बेचना है, उन्हें तो शराब बेचना है। और संडे हो या मंडे, किसका प्रचार है? अंडों का। क्या बेच रहे हैं वो लोग? वो शराब बेच रहे हैं। मोबाइल पे आपने देखा बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार एक ऐड चलाते हैं, रमी, जंगली रमी ऐप डाउनलोड करके आपको, वो एक प्रकार का जुआ है। जंगली रमी क्या है? एक प्रकार का, जोर से। संत हमेशा कहते हैं जुआ ना खेलो, कहते हैं जुआ ना खेलो, और वो क्या कहते हैं? जुआ खेलो। अब बताओ, आपका शुभ चिंतक संत हैं या वो हैं? तो वो लोग इसलिए संतों का विरोध करते हैं क्योंकि संत हमेशा आपका हित चाहते हैं, समाज का हित चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं। और वो यदि हित चाहते तो बताओ, गुटखे का प्रचार करना क्या जरूरी था? क्या वो भूखे मर रहे थे कि गुटखा नहीं बेचेंगे तो उनको रोटी नहीं मिलेगी? क्या इतनी गरीबी थी उनके पास? आप कोई गुटखा की कंपनी आ जाए और पूज्य भैया जी से कहे कि भैया हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, आप गुटखे का प्रचार कीजिए, आप करेंगे? कभी नहीं करेंगे। मुझे कोई 100 करोड़ देगा कि आप अनिरुद्धाचार्य जी हमारे गुटखे का प्रचार कर दो, हम नहीं करेंगे। हम भीख मांग कर खा लेंगे, पर अपने देश के साथ धोखा नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। हम कभी अपनी पीढ़ी को गुटखा खाने वाला नहीं बना सकते। और वो लोग जिन्हें आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आपके बच्चों को गुटखे से दूर रखें, शराब से दूर रखें? उनसे पूछो कि आप अपने बच्चों को खिलाते हो कि नहीं? वो अपने बच्चों को लंदन पढ़ने भेजते हैं और तुमसे कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। हाँ या ना? मीठा जहर पिलाया गया पिक्चरों के साथ। पिक्चरों में ऐसा जहर घोलकर समाज को परोसा गया कि आज समाज एक अलग राह पर चल पड़ी। जितने बच्चे थिएटर पर नाच रहे हैं अभी, शराब पी के पूरी रात डिस्को करेंगे, किसकी देन है? संतों की या पिक्चर बनाने वालों की? बोलो। बिगाड़ दी तुम्हारी औलादों को, कौन है जिम्मेदार? और दिखाओ पिक्चर। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगति अच्छी होगी
तो आप अच्छे होंगे, संगति बुरी होगी। एक पत्थर, एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा जब नाव से जुड़ जाता है तो पार लग जाता है, औरों को पार लगा देता है। नाव, जहाज, समुद्री जहाज में हजारों टन लोहा जड़ा है, बस कुसंग लोहा है। यदि कुसंग के लोहे कुसंग से जुड़ गए तो डूब जाओगे, और सत्संग की नौका से जुड़ गए तो भवसागर से पार लग जाओगे। भवसागर से पार लगना है तो सत्संग करो। और संतों की आलोचना, ये देश किनका है? अभी आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र देखा। मुगलों के काल में जब देश में घोर, आपको पता है, कभी इतिहास पढ़ के देखना, हिंदी डूबने की कगार में थी, हिंदी भाषा में बड़ा संकट आ गया था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख के हिंदी भाषा की रक्षा की है। और केवल हिंदी भाषा नहीं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, ध्वस्त किया जा रहा था। उस समय मंदिरों को तोड़ दिया गया तो क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा दिलों में मंदिर बना दिए गए रामचरितमानस के माध्यम से। हर दिल में राम मंदिर था, हर दिल में सीता माता थी, हर दिल में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री हनुमान जी विराजमान कर दिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या हमारे देश में संतों का कोई एहसान नहीं है? बोलो, है या नहीं? क्या तुलसीदास जी का, क्या सूरदास जी का, क्या रैदास जी का, क्या कबीरदास जी का कोई एहसान नहीं है? लेकिन उनके एहसान को आपको नहीं बताया गया, सिकंदर को महान बता दिया गया। नाइंसाफी हुई है या नहीं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये पिक्चर बनाने वालों से कभी मिले तो सवाल कर लेना कि अपने बच्चे को खिलाते हो, शराब पिलाते हो या नहीं। इसलिए आप समझदार हो तो समझ लीजिएगा मेरी बातें। संत हमेशा समाज का भला चाहते आए हैं, भला चाहते हैं और भला चाहते चले जाएंगे। समाज चाहे उन्हें गाली दे या उनका आदर करे या उनका सम्मान करे या उन्हें जलील कर दे। संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश में। साइंस, मैं आपको साइंस की बातें बता दूं। साइंस कितना गहरा, समय कम है, आपको जल्दी तो नहीं है? नहीं, हमें जल्दी है, आपको यदि जल्दी हो तो बता दीजिएगा। साइंस की बात बता दूं मैं आपको। बताओ, दुनिया को घड़ी देखना किसने सिखाया? साइंस के पहले क्या हमारे पास घड़ी देखना नहीं आती थी? आती थी बेटा। जो नया 10 का नोट आया है, उस 10 के नोट में चक्र देखना, कोणार्क मंदिर का चक्र है। घड़ी का आविष्कार हुआ है लगभग 400 साल 500 साल पहले, लेकिन कोणार्क मंदिर में 1400 साल पहले उस मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें एक चक्र बनाया गया भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा, जो आज भी सूर्य के प्रकाश पड़ते ही सही टाइम बताता है, एक एक सेकंड बता देगा। मतलब भारत में साइंस आज है, ऐसा नहीं है। दुनिया जब साइंस नहीं जानती थी तब हम लोग, हमारी दादी अम्मा अनपढ़ अंतरिक्ष देख के बता देती थी कितना बज गया है, हाँ या ना? फिर तुम हमें साइंस पढ़ाओगे कि साइंस तुम नहीं जानते? साइंस कितना बड़ा साइंस है। दुनिया में किसी धर्म की पुस्तक उठा के देख लेना, उनकी पुस्तकों में कभी साइंस नहीं मिलेगा। हमारी पुस्तकों में, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या मिलता है? उड़ने वाले विमान। रावण ने सीता माँ का हरण किया, विमान पर किया था। वो विमान उड़ने वाला था। उड़ने वाला भी विमान होता है, दुनिया को पता ही नहीं था, पर हमारे सदग्रंथों ने बता दिया कि भाई ये सब पॉसिबल है। उसके बाद सबसे पहला विमान कब बना? 1903 में सफल परीक्षण हुआ, राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। विमान किसने बनाया? 1903 में सफल परीक्षण हुआ, राइट ब्रदर्स ने बनाया। आश्चर्य मानेंगे, राइट ब्रदर्स के विमान बनाने के पहले दलपदे जी नाम के एक वैज्ञानिक थे हमारे भारत के, जो 1885 और 90 के बीच में उन्होंने एक विमान बनाया था। और वो विमान, ये पिक्चर इस पर बन चुकी है, मूवी बन चुकी है। ये इतिहास के पन्नों में, उस समय देश गुलाम था। अंग्रेजों ने सोचा कि यदि भारत का नाम इतना आगे हो गया कि ये विमान बनाने लग गए तो भारत बहुत आगे होगा। अंग्रेजों ने वो ड्राइंग चोरी करके, कॉपी करके राइट ब्रदर्स को पकड़ा दी और राइट ब्रदर्स ने उसी की कॉपी करके 1903 में विमान उड़ाया। खिताब उनके गले में चला गया, जबकि दिमाग भारत का था, मेहनत भारत की थी। आप समझो अपने साइंस को। एक छोटा सा साइंस भागवत जी का मैं आपको बताता हूँ। आप कहते हैं ना कि वेदों ने हमें क्या दिया, पुराणों ने हमें क्या दिया। वेद पुराणों में क्या है? क्या है? ध्यान से सुनिएगा। बताइए, जब स्त्री गर्भवती होती है तो कितने महीने में लिंग परीक्षण होता है? पेट में बेटा है कि बेटी, ये बात कितने महीने में पता चलती है? फटाफट बताइए जिनको पता है। लड़का है पेट में कि लड़की, ये कब पता लगता है?
तीसरे महीने में। ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कितने महीने में? तीसरे महीने में। लिंग परीक्षण डॉक्टर अब तो सरकार ने बैन कर दिया, पर जब होता था ना तो तीसरे महीने होता था कि पेट में लड़की है कि लड़का, पता कर सकते थे मशीनों के द्वारा। आज आपको पता चला 20 साल पहले, 50 साल पहले ये टेक्नोलॉजी आई। इसके पहले ये टेक्नोलॉजी दुनिया में 50 साल पहले, अधिक से अधिक पर बोल रहा हूं मैं, 50 साल पहले ये टेक्नोलॉजी आई कि पेट में लड़का है कि लड़की, पता लगा सकते हैं। और तीसरे महीने में ये पता चलता है। कितने महीने में? तीसरे महीने के पहले पता नहीं चलता, क्योंकि लिंग का निर्माण होता ही नहीं है। साइंस को अभी पता चला कि गर्भ में लिंग का निर्माण तीसरे महीने में होता है। आप भागवत जी पढ़ना, देवहूति करदम संवाद में, वहाँ भगवान कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताया कि 1 महीने में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे महीने में बच्चे के हाथ पांव बनते हैं, और तीसरा महीना लगते ही स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। साइंस ने तुम्हें आज बताया, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि तीसरे महीने में लिंग का निर्माण होता है। लेकिन तुम्हें साइंस पर विश्वास हो गया, अपने ऋषि मुनियों पर विश्वास विडंबना है। इसलिए मेरे भाई व्हाट्सएप फेसबुक से समय निकालकर थोड़ा स्वाध्याय करना सीखिए। रामचरितमानस पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। काश भारत के नौजवान दोस्तों ने पढ़ी होती ना हमारे वेद पुराणों को गहराई से, तो आज रसिया नहीं, आज जापान नहीं, आज बड़ी बड़ी रिसर्चें आप कर रहे होते और आप एक नया भारत का निर्माण कर रहे होते टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन आप नकारते चले गए। आज हमारे देश में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रामचरितमानस पर उंगलियां उठाते हैं, हमारे वेदों पर, पुराणों पर उंगलियां उठाते हैं, साधु और संतों पर उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान, उन्हें अपने धर्म का ज्ञान इसलिए आपको होना चाहिए। तो कितने लोग आज से अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएंगे? उठा लो हाथ। कितने लोग रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे? तैयार हैं? चलिए, जाग जाओ, समझ जाओ, पर्याप्त है। बस आखिरी बात आज्ञा हो तो कह दूं। आखिरी बात ये है, बताओ, कई बार ना भगवान को लेकर सवाल खड़े होते हैं। आपके मन में भी कभी कभी दिमाग में सवाल खड़े होते होंगे। कुछ सवाल मैं खड़े करता हूं, उत्तर आप दीजिएगा, यदि आपके पास हैं तो। नहीं है तो ये दास अनिरुद्ध तो आपको देगा ही। एक राजा था। ये सवाल मैं प्रश्न करूंगा आपसे, आप उत्तर देंगे, इसके बाद मेरी बात पूरी हो जाएगी, आज का मेरी वाणी पूरी हो जाएगी। थोड़ी देर और। एक राजा था, वो मरने लगा, बूढ़ा था। उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा, बेटा मैं मरने वाला हूँ, तू भावी राजा है, तू राजा बनेगा, अब तू अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करना। उस बेटे ने ठीक है कह करके पिता की बात स्वीकारी। पर वो जो बेटा था ना, बड़ा नास्तिक था। क्या था? नास्तिक। कुछ दिन बाद पिताजी चले गए, बेटे को राजा बनाया गया। जब राजा बनाया गया तो राजा को शपथ दिलाई गई, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर शपथ लेता हूं, प्रजा की सेवा पुत्र की तरह करूंगा। ये शपथ दिलाई जाती है ना, मैं ईश्वर की शपथ खाता हूं, ईश्वर की सौगंध खाकर शपथ लेता हूं। तो उस राजा ने मना कर दिया, बोले मैं ईश्वर को तो मानता ही नहीं, मैं ईश्वर की सौगंध क्यों खाऊं। अब सारे नगर में, सारे राज्य में हाहाकार मच गया, ऐसा राजा हुआ ईश्वर को मानता नहीं। उस राजा ने घोषणा की, 1 महीने के अंदर मेरे 3 सवाल का उत्तर दो, 3 प्रश्नों का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर में हटवा दूंगा, सारी मूर्तियां हटवा दूंगा, मेरे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। इतना उसने घोषणा कर दी। मेरे सवाल हैं। उस राजा का सवाल था कि यदि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? पहला सवाल, यदि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सवाल दूसरा, ईश्वर किस तरफ देख रहे हैं? यदि आपकी तरफ देख रहे हैं तो मेरी तरफ पीठ होगी, इनकी तरफ देख रहे हैं तो आपकी तरफ पीठ होगी। ईश्वर किस तरफ देख रहे हैं? और तीसरा सवाल, इस समय प्रेजेंट में भगवान क्या कर रहे हैं? अभी वर्तमान में भगवान क्या कर रहे हैं? ये मेरे सवाल हैं। राजा ने पूछा, यदि मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने दे दिया तब तो मैं आपको मानूंगा, आपके भगवान को मानूंगा। यदि नहीं दिया तो 1 महीने के अंदर सारे मंदिरों से मैं मूर्तियां हटवा दूंगा। अब तो हाहाकार मच गया सारे राज्य में। सारे साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी सब परेशान, राजा को समझाने लग गए कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता?
बताओ भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बताओ भगवान है कि नहीं? पहले तो कन्फर्म कराओ, है ईश्वर है, हाँ या ना? पीछे वाली मैया बताओ, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अब राजा को कौन समझाए? लोगों ने तर्क रखा कि हवा है दिखाई नहीं पड़ती। राजा ने कहा तर्क अच्छा है पर हम संतुष्ट नहीं हैं आपकी बात से। लोगों ने कहा मिश्री में मिठास है पर दिखाई नहीं पड़ती। राजा ने कहा तर्क अच्छा पर हम संतुष्ट नहीं हैं। अब लोग कौन समझाए? एक बड़े ज्ञानी भक्त थे बेचारे, आज महीने का आखिरी दिन था, आज राजा को उत्तर देना था, वरना राजा सारी मूर्तियां हटवा देगा, सबके मुंह में पट्टी बंधवा देगा, कोई राम नाम ना बोलना, कोई कृष्ण कृष्ण ना बोलना। सारे लोग परेशान थे उस राजा से, समझता भी नहीं है। एक सज्जन, एक संत उदास होकर के घर चले गए, रोने लगे। बाप को रोता देख बेटी ने कहा पिताजी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? अरे बेटी, बड़ा दुष्ट राजा मिला है, वो भगवान को हटवा रहा है मंदिरों से, कहता है मेरे सवाल का उत्तर दो। बेटी ने कहा क्या सवाल है? बोले भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? भगवान किस तरफ देखता है? भगवान अभी क्या कर रहा होगा, इस समय क्या कर रहा होगा, बताओ। अब कैसे बताएं उससे? बेटी ने कहा बस इतनी सी बात, अभी मैं जाती हूँ, अभी मैं जाकर के राजा के प्रश्नों का उत्तर देकर आती हूँ। बेटी दौड़ी दौड़ी गई, दरबार लगा हुआ था। बेटी ने राजा से कहा महाराज मैं आपका सवाल, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल दीजिए, पर आपका प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। क्या? बोले मुझे दूध दिया जाए। कटोरा में भर के राजा ने सोने के पात्र में भर के दूध रखवाया, कहा ये रहा दूध, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, कहाँ है भगवान? उस लड़की ने राजा से सवाल किया महाराज बताइए ये जो कटोरे में दूध भरा है, बताइए इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा ने कहा दूध, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? दूध। राजा ने कहा दूध। लड़की ने कहा महाराज आपको दूध दिखाई पड़ रहा है पर मुझे इस दूध में मक्खन दिखाई पड़ रहा है, मुझे इस दूध में मक्खन दिखाई पड़ता है। राजन बताइए इसमें मक्खन है या नहीं? आप बताइए इसमें मक्खन है या नहीं? दूध में मक्खन है या नहीं? हाँ या ना? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मम्मी से पूछना कि है कि नहीं है। तो राजा ने कहा इसमें दूध है, लड़की ने कहा मक्खन है, बताइए इसमें मक्खन है या नहीं? राजा ने कहा है। लड़की ने कहा महाराज इसमें मक्खन है, नहीं दिख रहा है। नहीं दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि मक्खन नहीं है, मक्खन है पर दिख नहीं रहा है। उसी प्रकार ईश्वर है पर दिख नहीं रहा है। ईश्वर है जैसे मक्खन, इसके दूध के कण कण में मक्खन की व्यापकता है पर दिखाई नहीं पड़ रहा। अच्छा, दही से मक्खन, दूध से मक्खन निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? दही बनाओ, दही का मंथन करो, एक प्रोसेस होता है। यदि उस प्रोसेस को आपने फॉलो किया तो उस दही से प्रॉपर मक्खन निकल आता है। उसी प्रकार राजन, जैसे दूध के कण कण में मक्खन की व्यापकता है, नहीं दिखता पर यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं है, मंथन करने से प्रकट होगा। ईश्वर की व्यापकता तो है, भक्ति और प्रेम करने से प्रकट होगा। राजन, जैसे मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, मीरा के प्रेम के बल पर प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भगवान है तो न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। कहाँ नहीं है भगवान? क्या इस खंबे पर है? हाँ है। जो प्रहार किया मुठिका का, खंबा तोड़ करके भगवान प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, मेरे भक्त की बात झूठी ना हो जाए। प्रकट हो गए भगवान। तो भगवान प्रकट हो गए। पहले प्रश्न का उत्तर राजा को, राजा संतुष्ट हो गए। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं कि दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, ईश्वर है। ठीक है, मैं नहीं देख पाया, क्षमा। दूसरा सवाल मेरा कि भगवान किस तरफ देखते हैं? राजा ने, लड़की ने कहा महाराज एक मोमबत्ती की व्यवस्था कराओ। मोमबत्ती जला के लाई गई। मोमबत्ती को खड़ा करके लड़की ने पूछा महाराज बताओ ये मोमबत्ती का प्रकाश अभी किस तरफ देख रहा है? ये मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देख रहा है? बताओ किस ओर देख रहा है? चारों तरफ। राजन,
जैसे ये मोमबत्ती का प्रकाश, ये ज्योति चारों ओर निहार रही है, उसी तरह एक ही समय में परमात्मा चारों ओर निहारता है। वह पाताल को भी निहार लेता है, आकाश को भी निहार लेता है, चींटी को भी निहार लेता है और हाथी को भी निहार लेता है। वो एक समय में सबको देख सकता है, क्योंकि वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। हम इंसान हैं, भगवान से इंसान की तुलना नहीं हो सकती। आप अपनी तुलना ईश्वर से ना करें कि हम नहीं देख पा रहे, इस पर्दे के पीछे क्या है हम तो नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब भगवान भी नहीं देख पाएंगे। नहीं, हमारी सामर्थ्य अलग है, ईश्वर की सामर्थ्य एक उंगली से पहाड़ उठाने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, भगवान की है। सवाल हो गए दो, राजा संतुष्ट। तीसरा सवाल, अभी प्रेजेंट में 11:18 में भगवान क्या कर रहे हैं, फटाफट बताओ। अब रानी और लड़की बोली ठीक है, मैंने आपके 2 प्रश्नों का उत्तर दिया। लड़की बोली राजन, प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? राजा ने कहा उत्तर देने वाला गुरु है, प्रश्न करने वाला शिष्य। तो फिर मैं नीचे खड़ी हूं, आप ऊपर बैठे हैं, गुरु नीचे और शिष्य ऊपर शोभा नहीं दे रहा। आप आओ। राजा नीचे आए, आज्ञा। बोले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे सम्मान तो दो, मैं आपकी गुरु हूं। राजा ने अपने आसन पर बिठाया। लड़की ने कहा ये बताओ, जो व्यक्ति इस आसन पर बैठता है उसके माथे पर मुकुट होना चाहिए या जो द्वार पर हाथ जोड़ के खड़ा है उसके माथे पर? राजा बोले जो सिंहासन पर बैठा है वही इस राज मुकुट का अधिकारी है। तो राजा ने अपना मुकुट उतारा और लड़की के माथे पर रख दिया। फिर पूछा बताओ तुम्हारे भगवान अभी क्या कर रहे हैं? लड़की ने हंसकर कहा पगले अभी भी नहीं समझे, यही तो हमारे भगवान का काम है। हम जैसे भिखारी को राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को द्वारपाल बना दिया, भिखारी बना दिया। राजा को रंग और रंग को राजा पल भर में बनाते, चुटकियों में। ये कर रहे हैं हमारे भगवान, ये हमारे भगवान की सामर्थ्य है। क्या कर रहे हैं इस समय? राजा को रंग और रंग को राजा। यही मेरे ईश्वर की कृपा है कि हम जैसे तुच्छ प्राणी जो 84 के चक्कर में भटक रहे थे, हमें मनुष्य बना करके ईश्वर ने भवसागर से पार होने का एक अवसर दिया है। फर्स्ट में हमने कहा था भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान से सच्चा प्रेम करेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। एक बार हाथ जोड़ के मेरे संग बोलो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, हम पापी हैं, हम पापी हैं, अधम हैं, अधम, नीच हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, खल हैं, कामी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। लोभी हैं। हे नाथ, हे नाथ, हम जैसे हैं, हम जैसे हैं, आपके हैं, आपके, हमें स्वीकार कीजिए। हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण चरणौ चरणं शरणं शरणं प्रपद्ये प्रपद्ये श्रीमते श्रीमते नारायणाय नारायणाय नमः। नमः। आप सबका मंगल हो, सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, सदा आपके ऊपर ऐसे संतों का आशीर्वाद बना रहे और सभी पर बिहारी जी की पावन कृपा बनी रहे। समय बहुत लिया, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आपका, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज श्री का, और विद्वानों का क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि आप लोगों का भी समय ये दास ने लिया है। सबके चरणों की धूल अपने माथे पर सजाता हुआ ये दास, आपके सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। गौरी गोपाल भगवान की जय।